नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहरागोड़ा में परिवर्तन रैली में शामिल होने के बाद लौटने के क्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार मूसलाधार बारिश के बीच एक बरसाती नाले में फंस गई। बाद में किसी तरह दूसरी कार से उन्हें भेजने की व्यवस्था की गई। बहरागोड़ा में कोल्हान परिवर्तन रैली में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार जाने के क्रम में एक नाले में फंस गई। मूसलाधार बारिश के चलते सड़क जल जमाव होने के कारण केंद्रीय मंत्री की कार नाले में फंस गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम स्थल से कार से हेलीपैड जाने के दौरान ये घटना हुई। बाद में दूसरी कार की मदद से उन्हें हेलीपैड तक पहुंचाया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री हेलीकॉप्टर से रांची के लिए रवाना हुए। विधानसभा चुनाव की तैयारियां आजसू और भाजपा ने व्यापक तौर पर शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में दोनों दलों के नेता मंच साझा करते नजर आएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू और भाजपा ने व्यापक रूप से तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में दोनों दल इस बार हेमंत सरकार को गद्दी से उतारने के उद्देश्य से एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए राज्य में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में दोनों दल संयुक्त रूप से राज्य में कार्यक्रम आयोजित कर मंच साझा करते नजर आएंगे। हालांकि अभी तक राज्य में सीटों के बंटवारे को लेकर आजसू और भाजपा में स्थिति साफ नहीं हो पाई है। राज्य में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों की ओर से केंद्रीय कमेटी से बातचीत जारी है। एनडीए गठबंधन को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने साफ कर दिया कि इस बार विधानसभा चुनाव भाजपा और आजसू मिलकर लड़ेगी। लिया है इस बार हम एक विचार के साथ, एक मन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमारा आज तक की तैयारी है। दलीय रूप से अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम भी आने वाले समय में एक रूप दिखेंगे जब 7 कार्यक्रम हम सभी मिलकर प्रारंभ करेंगे। अभी कई इश्यूज़ के साथ हमारे केंद्रीय नेताओं का प्रदेश में आना हो रहा है। कई तरह के कार्यक्रम अलग अलग रूप से दलीय रूप से चलाए जा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट है कि यहाँ इस प्रदेश से जो ये गैर जवाबदेह सरकार रही है 5 साल की, जिस सरकार ने राज्य को काफ़ी पीछे ढकेल दिया, जिस सरकार ने राज्य के अस्तित्व पर चोट पहुंचाया है, उस सरकार को बेदखल करने की तैयारी संयुक्त रूप से चलेगी। राज्य के विभिन्न हिस्सों में घुसपैठ और तथाकथित तौर पर धर्म परिवर्तन को लेकर आरएसएस के प्रचारक राकेश सिन्हा ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक राकेश सिन्हा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जमशेदपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए संथाल परगना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में हो रहे घुसपैठ और धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरियों को जिम्मेवार ठहराया है। इसके लिए उन्होंने झामुमो को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का काम घुसपैठ रोकना है, मगर यदि घुसपैठ यहाँ के जंगल और जमीन के साथ आदिवासियों के धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर रहे हैं तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठों से बड़ा मुद्दा ईसाई मिशनरी द्वारा यहाँ के जल, जंगल और जमीन के साथ आदिवासी समुदाय का बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण का मुद्दा होगा। झारखंड के स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ गई और ये इसलिए जरूरी है कि झारखंड के साथ जो आर्थिक विपन्नता तो है, जिसका सबसे बड़ा शिकार आदिवासी समाज है। जिस समाज के नाम पर लोग सत्ता में आते हैं, वही समाज आज राज्य में सबसे पिछड़ा है। लेकिन जो एक बड़ी समस्या इस देश के सामने आ रही है, जो छिपी हुई थी, और इस चुनाव में जनता को इस समस्या पर बड़े तरीके से गौर करना पड़ेगा, वह है मिशनरियों की गतिविधियाँ। उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इसका तात्पर्य नहीं है कि धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री झारखंड को बना दें। आज झारखंड कन्वर्जन की एक फैक्ट्री बन चुका है। समय आ गया है जब मिशनरी गो बैक। इस देश में मिशनरी की आवश्यकता नहीं। ईसाई समाज और मिशनरी के बीच में बुनियादी अंतर है, और मिशनरियाँ बाहर के पैसे से, बाहर के लोगों के द्वारा, बाहर की योजना से यहाँ की संस्कृति को, समाज को, आदिवासी समाज की मूल चेतना को, मूल आध्यात्मिक प्रवृत्ति को और साथ साथ उनके पूर्वजों के साथ उनके लगाव को तोड़ रहे हैं।
ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर सरायकेला खरसवां जिले में चेन्नई की कंपनी द्वारा कुल चिन्हित 7 स्थलों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। सरायकेला खरसवां जिले में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में चेन्नई की कंपनी JF इंडस्ट्री की ओर से CSR के तहत कुल 7 स्थलों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का काम शुरू किया गया है। आदित्यपुर आकाशवाणी चौक से इसकी शुरुआत की गई है। मंगलवार को ट्रैफिक सिग्नल का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक प्रभारी राजेश कुमार सिंह, आदित्यपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार, सेवानिवृत्त DSP और JDF कंपनी के अधिकारी अरविंद कुमार, भाजपा नेता रमन चौधरी, भोगेंद्र झा, समाज विज्ञानी रविंद्रनाथ चौबे आदि मौजूद थे। ट्रैफिक प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले की सड़कों पर बढ़ती ट्रैफिक दबाव के कारण ट्रैफिक सिग्नल का होना ज़रूरी है। JDF कंपनी ने CSR के तहत इसकी शुरुआत की है। इससे न केवल ट्रैफिक नियंत्रित होगी बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। एक मिनट यहाँ से शेर पंजाब से लेकर के गम्हरिया थाना मोड़ तक 7 जगहों पर जहाँ पर ट्रैफिक का लूट ज़्यादा है वहाँ पर हम लोग ट्रैफिक लाइट सिग्नल का यूज करते हैं। कहीं कहीं 4 वे है, कहीं 3 वे है। जैसा नीड जहाँ जगह का नीड जैसा है वैसा ये महत्वाकांक्षी योजना है और इससे हम समझते हैं कि आदित्यपुर का रूप बदल जाएगा। जो वो इस तरह के लाइट सिग्नल का जैसे डिजाइनिंग है, लाइट का उसमें व्यवस्था है, तो जब सेतु में लगा हुआ है उसे फार बेटर जैसे ये होती है। लाइट सिग्नल लगने से यातायात व्यवस्था में काफ़ी सुविधा होगी। लोगों को इससे जागरूक होने का ये मौका मिलेगा और लोगों से हम उम्मीद यही करें कि लाइट सिग्नल लग रहा है तो इसका पालन भी करें। यदि पालन नहीं करें तो इस पर कार्रवाई भी ट्रैफिक पुलिस करे। और ये जो CSR के तहत JDF कंपनी का जो के तहत जो CSR का है उसके तहत आदित्यपुर क्षेत्र में 7 जगह लगाया जा रहा है और 7 जगह यदि लाइट लग जाता है और सभी लोग इसका अनुपालन करें सही ढंग से तो आम जनता को काफ़ी सहूलियत होगा। बोड़ाम क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य के CM को एक मांग पत्र सौंपा है जिसमें बोड़ाम क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस सेवा की मांग की गई है। ऐसा हम तो बोड़ाम प्रखंड से हैं हम लोग। हाँ, मामला ये है कि हम लोग को 108 एम्बुलेंस नहीं है और जितना दिन से हो रहा हम लोग को मतलब पेशेंट आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मान लीजिए फिलहाल में हम लोग एक सांप में काट लिए एक आदमी को। हम लोग अगर एम्बुलेंस रहते तो हम लोग वहाँ पे MJ ला पाते, लेकिन हम लोग एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस नहीं रहने का चलते आदमी मर जाते हैं। सरायकेला जिले के कांड्रा के जंगलों में पेड़ से झूलता एक शव पाया गया जिसकी पहचान समीर मंडल के तौर पर की गई जो गत रविवार से लापता था। सरायकेला खरसवां जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत डुमरा पंचायत के जंगल में मंगलवार की सुबह पलाश के पेड़ पर रविवार से गायब शतरंज मंडल के पुत्र समीर मंडल का शव पाया गया। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस के साथ मृतक के परिजनों को दी, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लिया। वहीं मामले की छानबीन में जुट गई। परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है। परिजनों ने बताया कि मृतक का कुछ दिन पूर्व गाँव के ही युवकों के साथ विवाद हुआ था। देखिए, सुबह हम लोग को पता चला कि एक शव मिला है डुमरा गांव के पूरब तरफ जंगल में। उसी का सत्यापन करने आए हैं तो पलाश के पेड़ में फांसी का फंदा में समीर मंडल का डेड बॉडी मिला है। हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में यहाँ पे हैंगिंग है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है।
चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.